जेके रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 को येट ग्लूसेस्टरशायर इंग्लैंड में हुआ था। जेके रोलिंग का पूरा नाम जॉन कैथलिन रोलिंग है। उनके पिता एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर और माँ एक साइंस टेक्नीशियन थी। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसे वो बचपन से ही मायावी दुनिया की कहानियां लिखकर सुनाया करती थी। रोलिंग को बचपन से ही लिखने का शौक था और उनके पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनका परिवार विंटरबॉर्न में जाकर बस गया, जो उनके गांव के बगल का एक गांव था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में हुई। वह पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन वह स्कूल में एक अच्छी स्टूडेंट भी थी। उन्होंने इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच जैसी भाषाओं में ए लेवल से परीक्षा पास की थी। एक बार की बात है, जॉन जब अपनी टीनेज में पहुंची तो उनकी एक रिलेटिव ने उन्हें जेसिका मिटफोर्ड की ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रिबल्स पढ़ने को दी। और जब जेके रोलिंग ने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो उनको वह इतनी अच्छी लगी कि मिटफोर्ड उनकी हीरोइन बन गई और रोलिंग ने उनकी सारी किताबें पढ़ डाली। दोस्तों, रोलिंग का बचपन ज्यादा खुशहाल नहीं था। उनके माता पिता में आए दिन झगड़े होते रहते। उनकी माँ ज्यादातर बीमार रहती। घर परिवार भी गरीबी से जूझ रहा था और जैसे तैसे जीवन कट रहा था। लेकिन स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए, पर वो सिलेक्ट नहीं हुई तो उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी चुननी पड़ी। तब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर से फ्रेंच और क्लासिक्स में बीए की डिग्री ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोलिंग ने छोटी मोटी जॉब्स करना चालू कर दिया, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी कंपनियां शामिल थी। एक दिन की बात है, जब वो अपनी जॉब पूरी करके मैनचेस्टर से लंदन आ रही थी तो उनकी ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई और कई घंटे इंतजार करने के बाद जब वो ट्रेन में बैठी तो ट्रेन में बैठे बैठे उन्हें एक ऐसे लड़के का ख्याल आया जो एक जादुई स्कूल में पढ़ने जा रहा है। वह इस आइडिया को लेकर इतनी उत्सुक हुई कि वो इसे उसी समय पन्नों पर उतार देना चाहती थी, लेकिन उनके पास पेन पेपर नहीं था और वो एक इंट्रोवर्ट थी, जिस वजह से वह दूसरों से पेन मांगने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन ये कहानी उनके दिमाग में छप गई थी, तो लंदन में अपने कैंपस पहुंचने के बाद उन्होंने इस कहानी को तुरंत लिखना शुरू कर दिया और इसे लिखती चली गई। लेकिन कुछ दिन ही निकले थे और उनकी कहानी अभी चल ही रही थी कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई। रोलिंग की माँ उनके इतने करीब थी कि इसके बाद रोलिंग डिप्रेशन में चली गई और इसका प्रभाव उनके लेखन पर भी पड़ने लगा। वह दुनिया से कट के रहने लगी और उनका मन हर काम से भटकने लगा। पर वक्त हर जख्म को भर देता है। धीरे धीरे जब वह अपनी माँ के जाने के सदमे से बाहर आने लगी तो उन्होंने एक बार फिर अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जॉब की वजह से उनको पुर्तगाल शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ उन्हें इंग्लिश पढ़ाने का काम दिया गया। वह रात में जॉब करती और दिन में अपनी कहानी लिखती। पुर्तगाल में उनकी मुलाकात एक जर्नलिस्ट जॉर्ज एरेंटेस से हुई और रोलिंग को उनसे प्यार हो गया। दोनों के विचार इतने मिलते थे कि दोनों ने आपस में शादी करने का मन बना लिया और 16 अक्टूबर 1992 को आपस में शादी भी कर ली। और कुछ समय बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने जेसिका रखा। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही पति पत्नी में मतभेद होना चालू हो गए थे और वह घरेलू हिंसा की भी शिकार हुई। तो शादी के साल भर के अंदर ही उनका तलाक भी हो गया और तलाक के बाद वह स्कॉटलैंड शिफ्ट हो गई, जहाँ उनकी बहन रहती थी। रोलिंग की कहानी भी उनकी जिंदगी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड की सामाजिक सुरक्षा संस्थान बेरोजगार लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, तो रोलिंग को भी ये सहायता मिली और वह इसी से अपनी बेटी और अपना जीवन चलाने लगी। इस तरह का जीवन उन्हें कभी पसंद नहीं था। रोलिंग कहती है कि ऐसी जिंदगी के कारण उन्होंने एक बार खुदकुशी करने की भी सोची, लेकिन वह अपनी बेटी को नहीं मारना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी के कारण जीवन को चुना। दोस्तों, यहाँ मैं रुकने के लिए माफी चाहता हूँ, पर इससे पहले हम आगे बढ़े, हम यहाँ लोगों को थोड़ा अवेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, खुदकुशी ईश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन में किया गया सबसे बड़ा पाप है। जीवन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत अनमोल उपहार है। मैंने एक माइथोलॉजिकल कहानी में पढ़ा था कि इस मानव रूपी जीवन के लिए देवता और गंधर्व भी तरसते हैं, पर यह अनमोल उपहार ईश्वर ने सिर्फ हमें दिया है। इसको व्यर्थ मत जाने दो। मैं ये जानता हूँ कि आप जीवन में परेशान हैं और शायद सिर्फ इस वीडियो को देख के ये इतनी आसानी से ठीक होगा भी नहीं, बल्कि ये ठीक होगा आपके छोटे छोटे डिसीजन और एक्शन से। आपको ये समझना होगा कि जीवन एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज से ही अपने जीवन को समझना शुरू कर दीजिए। रोलिंग का जीवन परेशानी के साथ चलता रहा और वह साथ साथ अपनी कहानी में भी आगे बढ़ती रही। कहानी के कुछ हिस्से टाइम के साथ पूरे हो गए और वह इसे लेकर कई पब्लिशर के पास भी गई, लेकिन लगभग सभी ने इस कहानी को छापने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। एक प्रकाशन ने उनकी कहानी को छापने की सहमति जताई और 1997 में उनका पहला नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स ऑफ स्टोन पब्लिश हुआ और इसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया।
और इसके बाद 1998 में जब इसका दूसरा नॉवल पब्लिश हुआ तो इसने पहले नॉवल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब तक हैरी पॉटर के 7 नॉवल पब्लिश हो चुके हैं और इस बेहतरीन कहानी पर हैरी पॉटर सीरीज की बेहतरीन मूवीज भी बनी हुई है जो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। ये सभी फिल्में विश्व भर में काफी फेमस हैं। 2004 में फोर्ब्स मैगजीन में छपा कि जेके रोलिंग इस विश्व की पहली महिला है जो उपन्यास लिखकर अरबपति बनी है और आज जेके रोलिंग के पास इस बेहतरीन कहानी के लिए कई पुरस्कार भी है। 2001 में उन्होंने एक डॉक्टर नील माइकल मूरे से शादी कर ली और एक बार फिर उन्हें एक लड़की की मां बनने का सौभाग्य मिला। अब रोलिंग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और आज वो अपने जीवन में किस मुकाम पर पहुंच चुकी है ये तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, जेके रोलिंग की कहानी मुझे पर्सनली इतना इंस्पायर करती है कि मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ और उनकी कहानी हर इंसान को ये बताती है कि सफलता संघर्ष और मेहनत मांगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और असहनीय दर्द और पीड़ा से भरी जैकी चैन की कहानी जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।